सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी कट ऑफ क्या जा सकती है। CSIR, CRRI, JSA, क्योंकि 13 से 19 मई तक हमारे एग्जाम कंडक्ट होने हैं। 13 वाली दोनों शिफ्ट हमने देख ली हैं, तो बाकी की शिफ्ट भी सेम पैटर्न पे ही रहने वाली है, तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क इस पे नहीं आने वाला है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी कट ऑफ यूआर कैटेगरी की क्या जा सकती है। देखिए, पार्ट 1 में यूआर कैटेगरी की मैं आपको बात बता दूं, क्योंकि वो सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी कि कितने मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स होने चाहिए स्टूडेंट्स के। ठीक है, 100 नंबर का पेपर था, 100 नंबर क्वेश्चन थे, 200 नंबर का पेपर था। अब 200 में से हमारा इजी वाले दोनों ही पार्ट है ना, मैथ प्लस रीजनिंग था, तो इसमें से वो मिनिमम कट ऑफ डिसाइड करेंगे कि इससे ज़्यादा नंबर लेने वाले ही जो कैंडिडेट है उनका पेपर 2 चेक किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बनाई जाएगी। तो मैथ प्लस रीजनिंग में आपको बताऊं तो दोनों में 30 + 30, ये दोनों पार्ट में बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे। बाकी के 40 में आप तुक्का भी मार देते हैं और 10 क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं, तो अभी आप लगभग 65 से 70 क्वेश्चन ठीक कर जाएंगे और इसी के अकॉर्डिंग ही हमारी जो है सेक्शनल कट ऑफ बनेगी। तो उस पर हम बात करते हैं। तो मिनिमम मिनिमम टू मिनिमम जो रहेगा वो लगभग आपके 50 क्वेश्चन ठीक होंगे, यानी 100 के आसपास हमारी जो है ये कट ऑफ रहेगी, मतलब पार्ट 1 की। इसके बाद आपका पेपर 2 चेक होगा। उसके बाद हमारी पेपर 2 में देखिए 100 क्वेश्चन उसमें भी थे, 300 नंबर का पेपर था। जीके के 21-22 क्वेश्चन थे जो करने लायक। अच्छा, उसके बाद इंग्लिश का हमारा जो पार्ट था उसमें 50 में से लगभग 40+ क्वेश्चन थे जो करने लायक। तो ये हमारी कट ऑफ रहने वाली है। मिनिमम 60 क्वेश्चन ठीक होंगे ही होंगे बच्चों के, जो एवरेज स्टूडेंट रहे, लेकिन जिनकी अच्छी क्वालिफिकेशन है और अच्छी मेहनत कर रखी है साल 6 महीने, तो वो लोग यहाँ से 70+ क्वेश्चन ठीक करने वाले हैं और उन टॉपर्स की ही कट ऑफ बनाई जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ हमारी क्या रहने वाली है यूआर कैटेगरी। अब हम, क्योंकि हमारी नंबर ऑफ सीट्स भी यूआर कैटेगरी की ज़्यादा है, अगर हम बात करें तो 110 तो हमारी सिर्फ यूआर कैटेगरी की सीट है। तो यूआर की जो कट ऑफ है वो लगभग आप मान के चलिए 203-4 के आसपास रहेगी, प्लस माइनस 5 नंबर। इसमें प्लस माइनस 5 नंबर क्यों किया गया है? क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ भाइयों, जो है 14 शिफ्ट्स होनी है, हर शिफ्ट में पेपर वेरी करेगा, नॉर्मलाइजेशन होगी, कुछ की आंसर की ठीक मैच नहीं करेगी। ठीक है, तो उस वजह से 14 शिफ्ट में 4 से 5 नंबर के वेरिएबल रहेगा। तो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 203 प्लस माइनस 5 रहेगी। ओबीसी कैटेगरी की हमारी जो नंबर ऑफ सीट है वो 52 है। 52 सीट पे कंपटीशन काफी टफ रहने वाला है, तो ये मान के चलिए ये 199 प्लस माइनस 5 की कट ऑफ यहाँ रहेगी। एससी कैटेगरी में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिर्फ 22 सीट ही हैं, तो यानी यूआर कैटेगरी से थोड़ा ही नीचे ये कट ऑफ रहने वाली है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो सिर्फ 12 सीट है, बहुत ज़्यादा सीट नहीं है, तो ये 195 के आसपास रहेगी। ये 5 नंबर का गेम मैंने आपको समझा दिया था कि भाई ज़्यादा नंबर ऑफ शिफ्ट से नॉर्मलाइजेशन में 4 से 5 नंबर का फर्क रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सिर्फ 13 ही सीट है, तो बहुत ज़्यादा सीट्स वो भी नहीं है, तो ये 201 के आसपास रहेगी। राइट, अगर कुछ शिफ्ट इजी रहती है तो उनके जो है नॉर्मलाइजेशन में उतने ही नंबर रहेंगे, यानी कि 203 के 203 ही रहेंगे। लेकिन कुछ शिफ्ट जो मुश्किल थी उनके 5 नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, यानी 198 भी होंगे तो आपके 203 नंबर कर दिए जाएंगे, तो आपकी कट ऑफ 203 चली जाएगी। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही टफ पेपर आ रखा है तो आपके नंबर 10 नंबर तक बढ़ सकते हैं, यानी 208 के आसपास ये चली जाएगी। तो उस केस में आपकी +5 लग जाएगी, और जो जिनकी शिफ्ट इजी थी उनके -5 होके वो 198 बन जाएंगे। तो ये वेरिएबल रहेंगे ही रहेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग ही हमारी कट ऑफ रहेगी। तो अब जो है ये फाइनल कट ऑफ रहेगी क्या? जी नहीं, ये फाइनल कट ऑफ रहेगी। अच्छा, जो कट ऑफ हमारी, अब बात करते हैं कि भाई टाइपिंग के लिए भी वो लगभग 5 गुना स्टूडेंट्स को लेंगे, तो उसकी कट ऑफ क्या जाएगी? 5 गुना स्टूडेंट्स को लेने के लिए यूआर की जो कट ऑफ है वो लगभग 186। ठीक है, उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की जो हमारी है वो कट ऑफ रहेगी लगभग 181। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 183, एससी कैटेगरी की 180, एसटी कैटेगरी की 176। ये हमारी कट ऑफ +- 5 बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन रहने वाली है। जो टाइपिंग टेस्ट के लिए जाएंगे, अगर टाइपिंग टेस्ट मुश्किल आता है तो ये कट ऑफ 5 नंबर से 10 नंबर बढ़ेगी, और अगर एक्सट्रीमली टफ आ जाता है तो ये कट ऑफ कहीं नहीं जाने वाली, और अगर इजी आ जाता है
तो जो मैंने आपको बताया 203-4 के आसपास वो कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी कट ऑफ रहने वाली है जिन जिन लोगों से मैंने रिव्यू लिया है, और मैंने खुद भी एग्जाम दिया, तो इस वजह से मैं ये कट ऑफ बिल्कुल सही मान के चल रहा हूँ कि यही रहने वाली है। तो जिन लोगों का लगता है कि उनका पेपर टू ठीक हुआ है, यानी कि अगर उनको लगता है कि जीके में आपके जो क्वेश्चन है 20+ ठीक हो रहे हैं, 20 के आसपास, और इंग्लिश में 40 के आसपास ठीक हो रहे हैं, तो आप लोग टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। मिनिमम आपके पे लगभग 55 क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि ठीक हो जाएंगे, तो आप टाइपिंग शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि 10 जीके में है और 25 यहाँ पे हैं, यानी कि अगर आपके टोटल 35 से 50 के बीच में क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो आप लोग टाइपिंग की तैयारी मत कीजिएगा भाई, कोई ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए। एसएससी का कैलेंडर भी आ गया है। ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन।